मैं हूँ रियाज शाह और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज मालेगांव चैनल। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों। जनाब सदर साहब और हमारे कायद अबू असलम जी साहब, आप तमाम साथियों, आज का ये प्रोग्राम ये शहर में सियासी तब्दीली की इब्तिदा करेगा, ऐसी उम्मीद के साथ मैं यहाँ तकरीर करने खड़ी हुई। मेरी पार्टी में, समाजवादी पार्टी में नए लोगों की शमूलियत, मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि ये पार्टी के वर्कर, ये वर्कर नहीं है, मेरा खानदान है। मेरे बाप की कमी, मेरे भाई की कमी और मेरे दूसरे घर के रिश्तेदार की कमी पूरी करने का काम ये वर्कर हमेशा से करता आया है। अब एक चीज और बढ़ गई कि समाजवादी पार्टी के साथ में बनने से और रिश्ते बढ़ते गए। मैं अगर यहाँ किसी का नाम लेना है, कोई मेहनत करके जुलूस लेकर यहाँ आया है और उसका नाम लेने में अगर भूल हो गई होगी तो मैं पार्टी की सब रहने के नाते आपसे माफी मांगती हूँ। और अगर घर के अपराध से छोटी बड़ी गलतियां होती है तो उसे नजरअंदाज करके माफ करने का काम बड़े दिल वालों में होता है। और आप और मालेगांव शहर हमेशा से बड़े दिल वालों का है। जब कोविड का मामला आया तो लोग बोलते थे कि भूखे मरेंगे, हम लोग ये समझते थे कि मालेगांव में कुछ भी हो सकता है लेकिन कोई भूखा नहीं मर सकता, क्योंकि मालेगांव शहर एक ऐसा शहर है जो लोगों को संभालता है बिना किसी जात, बिना किसी बिरादरी, बिना किसी पहचान से। यह इलाके का कोई विकास किया, ये शहर के सीने में हिंदुस्तान के दूसरे हिस्से से आए हुए लोगों को अपनी जगह, अपनी दिल में जगह दी। मराठवाड़े से आए हुए लोग, यूपी से आए हुए लोग, चाहे खानदेश से आए हुए लोगों को मालेगांव शहर में जगह दी। और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह मालेगांव शहर में दूसरे शहरों को, दूसरे गांव के लोगों को जगह दी, उसी तरह बनेई में भी सुनने तौर पर कमजोर नहीं, लेकिन आप मेरी ताकत है। आप जिस तरह हिंदुस्तान के दूसरे इलाके के लोगों को जगह दी, बचाया, बनाया, उसी तरह आप मुझसे सहारा देके आप मालेगांव शहर की नई तस्वीर बनाने में मददगार साबित करने में उम्मीद करती हूँ। मालेगांव शहर में 19 नवंबर के बाद सियासी नाटक की शुरुआत हुई, जहां लोग ये तो बोलते हैं कि हम 24 घंटा सियासत नहीं करते, लेकिन मैं ये समझना चाहती हूँ कि 24 घंटा सियासत भी नहीं करते तो करते क्या है, क्योंकि उनके घरों का कारोबार भी कुछ नहीं है। वो खाते क्या है, कमाते क्या है, कारोबार भी नहीं करते, 24 घंटा सियासत भी नहीं करते। मैं शहर से सवाल करना चाहती हूँ कि देख लो उनके कारोबार कैसे, उनकी कसालत होती है, कहाँ से कमाई आती है। ये शहर अपने दिमाग में सोच ले कि कहाँ से भले कोई छुपा चोर है, कोई दिखता चोर है, लेकिन मालेगांव शहर में आप ये बता दो कि कारोबार उनका क्या है और कौन हलाल कारोबार करता है और अपने घर की कसालत इतनी शान से कैसे कर रहे हैं। मालेगांव शहर में सियासी बहरान की इब्तिदा 1999 से हुई। यहाँ अपने सियासी फायदा उठाने के लिए कहीं बिरादरी का फायदा, बिरादरी के नाम से लोगों को बांटा गया, तो कभी मजहबी तलवार, मजहबी चेलों के नाम से मालेगांव शहर का इस्तेमाल है। आप देखेंगे मुसलसल कहीं पानी देश से, कहीं मालेगांव का फंड देश से, आप मालेगांव शहर का मस्जिदी इलाका 70% टैक्स भरता है और इसके बावजूद हमारे यहाँ 10% भी कम नहीं है। और बेशर्मी इसमें यह है कि जो लोग यहाँ पे नुमाइंदे हैं, ये खामोशी से इस गार्डन में नारियल चढ़ने की जगह पर खड़े हो जाते हैं नारियल लेने के लिए। ये हमारे सियासी बहरान की पहचान है। अगर आप देखो किसी के घर में अगर कोई केस हो गया, कोई सियासी लोगों के घर में, तो वो फौरन भूल गए तो हमको संविधान दिखाना है,
हमको जो नारे लगा रहे थे पार्लियामेंट के इलेक्शन में, वो पहुंच गए ऐसी पार्टी के पास तो बीजेपी के हाथ में बिजी हुए, बीजेपी के साथ में नहीं है। आप मैं मालेगांव शहर का सियासी दौरान इसलिए दे रही हूँ कि मालेगांव शहर की बेदार आवाम ने जिनको चुनकर दिया और जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, वो लोग बीजेपी के साथियों के साथ मिलकर रोजाना चुनाव की पार्टी कर रहे हैं और ये मान रहे हैं कि तुम उससे उनको वोट दोगे। ये सवाल मेरे शहर के लोगों से क्या बीजेपी के हानियों को मालेगांव शहर और देगा? छुपे हानि भी और जो दिखते हानि हो जाएगी। कुछ लोग तो ऐसा बोलते हैं कि बना बना चीज मिनिस्टर साहब इससे बहुत मोहब्बत करती है, सिर्फ मोहब्बत करते हैं। कौन सी मोहब्बत करते हैं तो मेरी समझ में नहीं आती। ना कोई मालेगांव में देते, न मालेगांव में कोई फैली देते, ऐसा क्या कहते जिससे मोहब्बत जाहिर हो जाती है, मेरी समझ में नहीं आती। मालेगांव शहर में माजी में 12 नवंबर का वाकया पेश आया। उस वक्त भी दोनों सियासी लीडर जो अपने आप को लीडर बोलते हैं, मेरे वारिस बोलते हैं, मैं उनसे पूछी थी कि लीडर किससे बोलते हैं। शायद मुझे बोले थे तो लीडर वो है जो अपने ग्रुप में अपने टुकड़ी के आगे चलता है। आगे चलने का मतलब ये होता है कि आने वाला हमला, तूफान, मुसीबत उसको सबसे पहले झेलने का काम लीडर करता है। लेकिन नागरिक के बोलियों में जिन्होंने प्रोग्राम रखा वही लीडर पुलिस से आने तो वर्कर को छोड़कर भाग गए। ये लीडर नहीं है, ये लीडर नहीं है, ये तुम्हारा इस्तेमाल करने वाले लोग। मैं आप लोगों से ये वादा करती हूँ कि मालेगांव शहर को ना मजहब के नाम पर खेलने वाला आदमी चाहिए, न गुंडागर्दी और बराबरी के नाम पर लेटने वाला आदमी चाहिए। यहाँ चाहिए प्योर सियासी आदमी, वो सियासी आदमी जो समझ सकता है तुम्हारे लिए जो हुकूमत पॉलिसी बनाती है, तो सियासी आदमी को शहीद होना चाहिए कि उसको समझना चाहिए पॉलिसी तुम्हारे लिए फायदेमंद है कि नहीं है। उसको ये समझना चाहिए कि 12 नवंबर में सब वाकया अगर पेश आ गया तो लीडर का क्या काम होता है, इससे अपने शहर को कैसे बचाना है। अगर गलत यात्रा का मामला हुआ, लोग मस्जिद से मगरिब की तरफ जाने की बजाय मगरिब से मस्जिद की तरफ जा रहे हैं फसाद करने के लिए और लोगों के कारोबार दुकानों पर पत्थर मार रहे हैं, तो उस वक्त लीडर को ये अक्ल और शऊर चाहिए तो वो मुकाबला करे, पुलिस पर इतना दबाव डाले। ये नहीं कि पुलिस के पास खड़े हो साहब तुम जो बोल रहे हो वो सही है, ये बोलने वाला लीडर नहीं। नाजी में तुमने साथी नवाज अहमद को देखा है, वो ऐसे लीडर थे जिनके सामने किसी की ताकत नहीं थी। बोलने की ऐलान में जब साथी नवाज अहमद बोलते थे तो मिनिस्टर की उनको जवाब देने की ताकत नहीं थी। मैं आप लोगों से बहुत ज्यादा नहीं बोलना कि हम तो राशन भाई को सुनने आए, मैं समझ रही हूँ। मैं आप लोगों से ये वादा करती हूँ कि पिछले माजी 25 साल में जो मालेगांव शहर का सियासी दौरान हुआ, मालेगांव शहर का जो मजहबी दौरान हुआ, मजहबी दौरान इसलिए हुआ कि रमजान के महीने में जब तुम्हारे यहाँ तुम्हारी मस्जिदों के सामने डीजे चलाया जा रहा था तो कोई ताकत नहीं थी उनके रोकने वाली, बल्कि ये बोला जा रहा था कि मस्जिद हक से काम लो। ये हमारा मजहबी दौरान हुआ। हुजूर की शान में गुस्ताखी के खिलाफ जब लोग जमा हुए तो उनको झूठे केस में फंसा के 11 महीने जेल में रखा गया। यहाँ आज मौजूद है कई लोग जेल में थे। ये हमारा मजहबी दौरान हुआ। और जो हमारे यहाँ का फंड, हमारे यहाँ का टैक्स, हमारे यहाँ नस्ल की इस्तेमाल होने की बजाय मालेगांव शहर रोड, गटर और पानी, साफ पानी के लिए परेशान है। मालेगांव शहर का दूसरा हिस्सा सुशोभीकरण, यानी वहां पर खूबसूरती का काम हो रहा है। ये जो हमारे टैक्सेस वसूल होते हैं और जो टैक्स हमारे यहाँ इस्तेमाल होने की बजाय शहर के दूसरे हिस्से में इस्तेमाल होते हैं, इसे रोकने की ताकत हमारे लीडरों में नहीं है। बिजली का जवाब हमको आने वाले इलेक्शन में देना है। मैं आपसे ये वादा करती हूँ कि मालेगांव शहर में अगर आपने हमारे पार्टी के नुमाइंदे को चुनकर दिया तो मैं आपसे ये वादा करती हूँ कि आने वाले वक्त में
मालेगांव शहर में तालीम के लिए बेहतर इंतजाम व्यवस्था, तालीम को सस्ती करने के लिए, खवातीन के रोजगार के लिए मैं कोशिश करूंगी, खवातीन के तहफ्फुज़ के लिए कोशिश करूंगी। मालेगांव शहर में मर्द जो पढ़े लिखे हैं, रोजगार के लिए परेशान हैं, उनके लिए कोशिश करेंगे। मालेगांव शहर में जो सड़क हमारी रीढ़ की हड्डी है, पावर लूम, वो परेशान है क्योंकि हमारे खिलाफ जो पॉलिसीज बनती है उसके लिए बोलने वाला हमारा कोई रंगना ऐलान नहीं है। हम देर से आसिम भाई के साथ हम लोग लिए, लेकिन मालेगांव शहर का नुमाइंदा तुम्हारे लिए पॉलिसी बना लेंगे, तुम्हारे पावर कंपनी की गुंडागर्दी के खिलाफ, तुम्हारे जो सूद के दाम में बार बार उतार चढ़ाव आता है, जो व्यापारी सिंडिकेट बनाकर एक फैसला कर लेते हैं कि इस कीमत से ज्यादा हमको माल नहीं खरीदना है, उनके खिलाफ ऐसी स्कीमें, ऐसी पॉलिसी बनाएंगे कि मालेगांव शहर किसानी के साथ जुड़े। ये कोशिश में आप लोगों की कोशिशों को करेंगे और आप याद रखना कि मालेगांव शहर में हर किसान का मुकाबला तुम्ही लोग कर सकते हो मोहाली शेख वाले समाजवादी के साथ मिलकर, बाकी किसी की खाती नहीं है यहाँ पर कुछ करने की। किसान का एक हम ही करेंगे मुकाबला, मोहाली शेख वाले समाजवादी मिले कि किसान का एक हम ही करेंगे मुकाबला। 25-26 जिलों को ऊपर जाने दीजिए और वो उतारने का काम मालेगांव शहर करेगा। आने वाले इलेक्शन आप लोगों ने यहाँ पर मेरी बातें सुनी, मुझे उम्मीद करती है कि मेरे रिश्तेदार, मेरा खानदान, मेरे घर पर यहाँ से जाने के बाद वो इलेक्शन खुद का इलेक्शन समझते लगे, शादी नहीं मैंने साहब का इलेक्शन समझा करते थे, बहुत सारा इलेक्शन समझ के घर घर जाकर प्रचार करेंगे। बजे 5 साल देख लिए लीडर का, उनके बाद का 10 साल, एक लीडर का भी 10 साल देख चुके, 15 साल कारपोरेशन में रह के मालेगांव शहर की हालत जोड़ने से खराब हो गई है। ये सब इनके साथ इनके किए हुए काम है, इनके किए गए पैतालीस तुमको शहरियान को बताना है और तुमको ये बताना है कि हर तकलीफ में, हर मुसीबत में जनता दल, इसके बाद समाजवादी पार्टी हमेशा हिम्मत से छाती ठोक कर मालेगांव शहर के लोगों के लिए कोशिश करती है। और आने वाले वक्त में अगर मालेगांव शहर में नुमाइंदा हमको चुनकर दिया तो हम मालेगांव शहर में तालीमी काम, रोजगार का काम, खवातीन के रोजगार का काम, समाज के बचाने का काम, पावर लूम और उसको बचाने का काम है, पावर कंपनी की मुश्किल है उसको खत्म करने का काम आप लोगों के साथ मिलकर करेंगे। ये वादा मैं आप लोगों को करता हूँ। ये बहुत सारे नाम हैं जिनका इस्तेमाल अभी करना है समाजवादी पार्टी में से लिए, लेकिन चूंकि वक्त कम है तो श्री महाराष्ट्र अभियान अस्सलाम वालेकुम। आज के जलसे के सदर कारी जैनुल आबदीन दानी साहब, शेर महाराष्ट्र अबू आसिम आजमी साहब, सदर जनता दल शान हिंद साहिबा, आज का जलसा मालेगांव शहर में इनकलाबी हल्ला बोल जलसा, ये नाम जानबूझकर रखा गया। मैं सबसे पहले तो शहरियान की जानिब से या पूरा शहर की जानिब से अबू आसिम आजमी साहब से माफी चाहता हूं कि आज वो मालेगांव शहर में जिन रास्ते से गुजरे, मैं तो उनके साथ गाड़ी में था, मुझे एहसास है कि उनको कितनी तकलीफ होगी। ये तकलीफ हम 25 साल से यहां सह रहे हैं, लेकिन अगर हम बर्दाश्त कर रहे हैं तो उसकी वजह है कि हमने ऐसे नुमाइंदे यहाँ के चुन कर दिए, ये नौबत आ गई, मगर आपको बर्दाश्त करना पड़ा, इसकी मैं माफी चाहता हूं कि ये शहर, यहाँ पर कुल जमाती तंजीम के अफराद यहाँ मौजूद हैं,
वो कोई सियासी पार्टी से जुड़े हुए लोग नहीं हैं, मगर वो यहाँ मेरे लिए नहीं आए हैं, वो किसी के लिए नहीं आए हैं, वो सिर्फ महाराष्ट्र अबू आसिम आजमी साहब के लिए आए हैं। तो ये ऐसे लीडर हैं कि महाराष्ट्र में अगर कहीं कौम मिल्लत का सवाल हो, आप गौर करेंगे कोल्हापुर के सवाल पर महाराष्ट्र में कौन लीडर गया? कोल्हापुर। अगर कोई गया तो यही शेर महाराष्ट्र अभी आसिम आजमी साहब गए। कहीं भी कुछ हो जाए, मैदान में बहर बोलते हैं, असेंबली हॉल हो, सड़क हो, या जहां जुल्म और नाइंसाफी हो रही है उस जगह पर जाकर बोलना हो। और यही हमको निहाल साहब ने सिखाया। और हमने जो निहाल साहब से सीखा उस पर हम चल रहे थे। अब हम हमारे लीडर अबू आसिम आजमी साहब को भी सीख रहे हैं। अब हमारा तो पलट हो गया। अभी सीखने के लिए, आगे काम करने के लिए हमारे पास एक ऐसा लीडर है जो ये भी समझता है कि नाइंसाफी के खिलाफ कब बोलना है, ये भी समझता है कि बुनकर के लिए अगर कोई सवाल है तो कब बोलना है। अभी मैं कल की ही बात बोलता हूं कि आसिम भाई, हमारा शहर 2 मालेगांव बन गया। आप फिरका परस्ती के खिलाफ बोलते हो, हमारे यहाँ 25 साल से एक अलग तरह की फिरका परस्ती शुरू हुई जो डेवलपमेंट के नाम पर शुरू हुई। हमारा टैक्स, हमारा सेंट्रल का टैक्स ले जाकर आउटर के हिस्से में डेवलपमेंट किया गया। अगर आप आउटर देख लेंगे तो आप बोलेंगे मुझे ये कौन से मालेगांव में लेके आए और ये किस मालेगांव में लेकर आए। और बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि कल हमारे यहाँ के नुमाइंदे जो आउटर के मंत्री दादा भुसे के सामने 5 साल से मुर्गा बने हुए हैं, वो कल उस हिस्से में जाकर इफ्तिताह कर रहे थे, उद्घाटन कर रहे थे। मुझे इतना अफसोस हुआ कि हमारे शहर में कामकाज को लेकर हमारा ही फंड उस हिस्से में जा रहा है और ये उनके साथ जाकर वहां इफ्तिताह कर रहे हैं। उन्हें कोई एहसास ये तक नहीं कि हम रोड से भी महरूम है। हम तदवीनकारी या बड़े बड़े काम के ताल्लुक से तो सोच भी नहीं पा रहे हैं, मगर मुझे पूरी उम्मीद है आने वाले वक्त में आप इस शहर का, आप पार्टी के नाते या फिर मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप खुसूसी निगाह इस शहर पर रखिए। हम बहुत पिछड़ गए हैं, हम बहुत बर्बाद हो गए हैं। हम डेवलपमेंट के नाम पर फिरका परस्ती के शिकार हैं। हम पावरलूम तंजीम, पावरलूम कारखाने, यहाँ सनती घाट जो सदर है ये खुद हमारे सरपरस्त हैं। मैं कहूँ ये सनत के सरपरस्त हैं, मगर आज जो तकलीफ हम उठा रहे हैं प्राइवेट बिजली कंपनी की वजह से, सनत के हालात जो बन गए हैं, सिर्फ हमारे बुनकर इसी में परेशान रहते हैं कि किस तरह से कोई सब्सिडी मिल जाए और उसकी कोई कोशिश की जाए। नागपुर के अजलास में रईस शेख साहब ने जो आवाज उठाई और उसको स्टडी ग्रुप बना, उस पर रजिस्ट्रेशन का सवाल आया। उसके बाद आखिरी जब अजलास था, आपके ही नाम से और रईस शेख के नाम से लेटर निकला, जिन्होंने कुछ नहीं किया। माजी आमदार आसिफ शेख और आज के जो आमदार हैं, इन्होंने स्टडी ग्रुप के ताल्लुक से कुछ भी नहीं किया, मगर उसके बाद भी आज वही लोग बोल रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। और मैं जानता हूं कि जो जीआर निकालने की जरूरत है वो जानबूझकर नहीं निकाला जा रहा है। और मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप मुंबई जाने के बाद आपके अंदाज में कोशिश करिए। मुझे पूरा यकीन है कि जब आप कोशिश करेंगे तो वो जीआर निकलेगा। कहीं ऐसा कभी होता है क्या कि एक असेंबली में पास हो गया, कैबिनेट में पास हो गया? हमारे यहाँ खबर भी कैसी दी जाती है, मिनट से बन रहे हैं, उसकी भी एक खबर है। आसिफ शेख बहुत कोशिश किए तो मिनट से लिखे गए। ऐसा बेवकूफ समझा जा रहा है इस शहर को कि जैसे कि यहाँ के लोगों को कुछ समझता ही नहीं।
जब एक मर्तबा बिल पास हो गया तो दिखती बात है कि मिनिस्ट्री उसको करे या तुम कोशिश करके उसको करवाओ, मगर ऐसा कुछ नहीं यहाँ होता है। ये मस्जिद और मीनारों का शहर है, ये सनत का शहर है। हम मुसलसल यहाँ पिछड़ रहे हैं। आने वाला वक्त इलेक्शन का है और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आने वाला वक्त आपका हाथ ये शहर मजबूत करेगा। आने वाले इलेक्शन में आपको मजबूत करेगा, ये यकीन है मुझे। यहाँ एक इंकलाब आएगा इस जलसे के बाद, एक बदलाव की लहर है। 2 लोगों से ये शहर मुसलसल बदनाम हो चुका है और दोनों का एक ही काम है, तू मुझे मुल्ला बोल, मैं तुझे हाजी बोलूं। 1999 से इस शहर में एक शेख रशीद की फैमिली और एक मुफ्ती इस्माइल की फैमिली, इन्होंने साठ गांठ कर ली कि या तो वो रहे या तो हम रहे, कोई तीसरी ताकत ना उभर पाए। मगर हमारे समाजवादी में जाने के बाद कहीं ना कहीं ये हुआ कि समाजवादी की ताकत, निहाली वर्कर, ये लोगों की ताकत जब मिली तो यहाँ तीसरी ताकत खड़ी होने लगी और ये तीसरी ताकत इंशाअल्लाह इस शहर में बदलाव लाएंगी, इंकलाब लाएंगी। इतना ही कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हम